વિશ્વજીત યજ્ઞ જે કરે એ ઇન્દ્ર બને, પણ 100 યજ્ઞ કરે તો 99 યજ્ઞ બલિ મહારાજે પૂરા કર્યા છે અને બલિ રાજા 100મો યજ્ઞ હવે ચાલુ કર્યો અને 100મો યજ્ઞ જો પરિપૂર્ણ પતી જાય તો સ્વર્ગનો રાજા બલિ બને. દેવતાઓની માતા અદિતિને ચિંતા થઈ. અદિતિ દેવતાઓની માતા છે, ગઈ છે ભગવાન પાસે. ભગવાનને કહ્યું કે પ્રભુ શું કરવું? ભગવાને કહ્યું કે તમે પ્રયો વ્રત કરો. 12 દિવસનું પ્રયો વ્રત કર્યું અને એ વ્રતના પ્રભાવથી એમને ત્યાં વામન ભગવાન પ્રગટ થયા છે. બોલીએ વામન ભગવાન કી જય. ભગવાન બટુક રૂપ ધારણ કરે છે, વામન બન્યા છે અને વામન બન્યા પછીથી ભગવાન બલિની પાસે માગવા જાય છે. ભગવાને વિચાર્યું કે બલિને લાવ, બલિ પાસેથી હું કંઈક માગું. અને માગવા માટે આજ પોતાના ગુરુ પાસે ભગવાન જાય છે. ભગવાને ગુરુ મહારાજ પાસે જઈને કહ્યું, ગુરુદેવ મને એવો કોઈ મોટો યજમાન બતાવો કે મને મોટી ભિક્ષા મળે. ગુરુ મહારાજે કહ્યું કે બલિ જાઓ ભૃગુ કચ્છમાં અને ત્યાં બલિ રાજા 99 યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થયા, 100મો યજ્ઞ ચાલે છે, ત્યાં જઈ અને માગી આવો. અને આજ વામન ભગવાન હવે બલિને ત્યાં માગવા જાય છે. તો 1 મિનિટ આપણે ભગવાન જાય છે તો એનો થોડો પુકાર કરી લઈએ. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે, 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 મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, 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 વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. ભગવાન આજ વામન બન્યા છે, બટુક બ્રાહ્મણ નું રૂપ લીધું છે. વિરાટ માંથી વામન બની અને આજ બલિરાજા પાસે ભગવાન વામનજી હવે નીકળ્યા છે. કેવડા છે અને કેવા છે? એ શ્વેત છત્ર શિરા પર ધર્યું રે, ઉપર એક છત્ર છે, કર્મા કમંડળ સાથ મારા વાલા, હાથમાં કમંડળ છે. હે કર્મા કમંડળ સાથ મારા વાલા, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે, મૃગ ચર્મ કાખમાં શોભતું રે, મૃગ ચર્મ કાખમાં શોભતું રે, મૃગ ચર્મ કાખમાં શોભતું રે, મૃગ ચર્મ કાખમાં अपनी बगल में मृग चर्म है, त्रिपुंड बाल विशाल मारा वाला, 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 विष्णु वामन થઈ ચાલ્યા રે, विष्णु वामन થઈ ચાલ્યા રે, વિષ્ણુ વામન
दर्पवाहल जगावता रे वेद दर्पवाहल जगावता रे वेद धर्मवाहल जगावता रे सब वेद मंत्र बोले छे स्वस्ति यज्ञो पवित्र नाम मारा वाला सब लोग यज्ञ पवित्र रहे यज्ञो पवित्र नाम मारा वाला यज्ञो पवित्र नाम मारा विष्णु वामन थई चालिया रे विष्णु वामन थई चालिया रे सरस्वती हारया रूप तारे सरस्वती हार आरोपता रे सरस्वती हारया रूप तारे माता सरस्वती हार પહેરાવે છે माता पीर से पकवान मारा वाला अन्नपूर्णा भगवान को जिमाट रही है हे माता पीर से पकवान मारा वाला माता पीर से भगवान मारा विष्णु वामन थई चालिया रे विष्णु वामन थई चालिया रे आज विष्णु हे अधूरे छे यमयास मारा वाला अधूरी छे आस मारा आज विष्णु वामन थई चालिया रे आज विष्णु वामन थई चालिया रे प्रभु कच्छ माहू जाऊं छूं रे आज प्रभु कच्छ माहू जाओ रे प्रभु कच्छ माहू जाऊं छूं रे प्रभु कच्छ लक्ष्मी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो अणवा बलिनु अभिमान मारा वाला हे हणवा बलिनु अभिमान मारा वाला विष्णु वामन थई चालिया रे आज विष्णु वामन थई चालिया रे आज विष्णु वामन थई चालिया रे विष्णु वामन थई चालिया विष्णु वामन थई चालिया रे। भगवान विष्णु भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए आज वामन भगवान बन गए। विचार करो मेरे बाप, भगवान का काम वराह बनने की जरूरत पड़े तो वराह बन जाते हैं। भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंह बन जाते हैं और आज देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान एकदम छोटे बन गए, विराट से वामन बन गए। मोटाई મળ્યા પછી નાનો થવું બહુ અઘરું છે મારા બાપ હે મોટાઈ મળ્યા પછી લઘુતા નિભાવી લઘુતા પચાવીને એના જેવું જગતમાં બીજું કોઈ કામ નથી। મોટો માણસ નાના માણસથી જ્યારે પ્રેમ કરે ને ત્યારે સમજવાનું કે ભગવાનની એને પ્રાપ્તિ થઈ છે મારા બાપ। और प्रेम ત્યાં પરદો નહીં ત્યાં પ્રીત પ્રીત પરદા દો રખે वो दुश्मन की। भगवान મળ્યા પછી याने प्रेम प्रगट થાય પછી ત્યાં પરદો ન હોય। समस्त ब्रह्मांड के मालिक बलि राजा के घर पधारे। बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा का आवाज आ रहा है। भगवान बलि के द्वार के आगे गए, सैनिकों गए बलि के पास। महाराज
आपके यज्ञ में तो कितने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं पधारे, लेकिन आज ऐसा कोई एक बटुक ब्राह्मण आए हैं, वामन ब्राह्मण। आहा, क्या उसका रूप है, हजारों सूर्य को झांखा पाड़ी दे एवो एक पवित्र ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण आयो। शुक्राचार्य गुरु महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर बलि दौड़ा और आया भगवान के पास। वामन भगवान खड़े हैं, बलि महाराज आके दंडवत किया। स्वस्ति कल्याणमस्तु। बलिए कहो स्वागतम विभो, पधारिए महाराज पधारिए। केम ददियात, प्रभु पधारो पधारो। आप लोग पधारवानो, आपके आगमन किस लिए हुआ हमको बताओ। वामन भगवान यानी वामन भगवान बोले, बलि मेरी इच्छा तब करने की है, लेकिन 3 डगला मेरे हाथों से मापे, मेरा पगलियों से जो मैं माप करूं वो 3 डगला मेरे तप करने के लिए जमीन चाहिए। बलि ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, तमने कई मांगतो ना आवड्યું। बलिनी पासे मानस एक वखत मागे तो ने जिंदगी भर मांगવું न पड़े। वामन भगवाने કહ્યું કે બલિ, આપવા વાળો તો ગમે એટલું આપે, પણ લેવા વાળાને થોડીક શાંતિ જોઈએ મારા। આપવા વાળો તો ગમે એટલું આપે, પણ લેનારાને થોડી શાંતિ સંતોષ જોઈએ। આપણે ગમે તે યજમાનના ઘરે ગયા હોઈએ ને યજમાન લાખો રૂપિયા આપણે એ આપે તો ખરો, પણ આપણે લેવામાં થોડો વિવેક હોવો જોઈએ મારા બાપ। ભગવાને કહ્યું કે બલિ, मुझे तो बस मेरे हाथों से मेरे पैर से 3 डगला धरती चाहिए मेरे बाप। बैठ गया। शुक्राचार्य महाराज को पता पड़ा, बलि इधर आ जा। बलि दौड़ के आया। क्या है गुरु महाराज? शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, ये ब्राह्मण कौन है, तूने पहचाना? बलि ने कहा नहीं गुरु महाराज, जो हो वो, लेकिन है पवित्र ब्राह्मण। अच्छा, पवित्र ब्राह्मण है। गुरु महाराज ने कहा कि बलि, ये वामन का रूप लेकर जो आया है वो ब्राह्मण नहीं, वो साक्षात नारायण है। बलि आनंदित बन गया। बलिए કહ્યું કે પ્રભુ, મારે આગળ જો એક જગતનો નાથ આવે તો એના જેવું પછી બીજું શું હોય? આનાથી ઉદારતા બીજી કેવી? ગુરુ મહારાજ તમે કહ્યું કે દાન પાત્રને આપવું જોઈએ, સુપાત્રને આપવું જોઈએ, કુપાત્રને અપાય નહીં, તો આના જેવું પાત્ર ને એમાંય ભગવાન જેવું પાત્ર પછી ક્યાં મળે? ભગવાનને દાન દીધું અને ભગવાન 3 ડગલાથી પોતાના 3 ડગલાથી, એક ડગલામાં આખું આકાશ, બીજા ડગલામાં ધરતી, ત્રીજા ડગલાની અંદર બલિને કહ્યું કે બલિ હવે ક્યાં ત્રીજું ડગલું મૂકવું? આકાશને પાતાળ તો 2 ડગલા માપી લીધું, ત્રીજું ડગલું બલિ ક્યાં મૂકવું? ભગવાને વિરાટ રૂપ ધારણ કરી અને બલિને જ્યારે કહ્યું ત્યારે બલિએ કહ્યું કે પ્રભુ, હું તમારો નથી, હું પોતાનો છું। પ્રભુ મારા માથા ઉપર એક પગ મૂકો। અને ભગવાને બલિ ઉપર એક પગ મૂક્યો, બલિને સીધો સ્વર્ગની અંદર મૂકી દીધો અને ભગવાને બલિની રક્ષા કરી। બાપ બોલીએ વામન ભગવાન કી જય। વામન ભગવાનની કથા અહીં આવી છે। હવે 2 મિનિટમાં, એટલે કે હમણાં જ ખાલી પૂણા કલાકની અંદર ભગવાન કૃષ્ણનો આપણે જન્મ કરાવવાનો છે। એ કથાને હું ચાલુ રાખું છું, પણ 2 મિનિટ માટે આપણે અમારા અશોકભાઈ શર્માજીને હું વિનંતી કરું કે હવે તમે आगलनो स्टेज संचालन तमें। और इस दौरान करीब 2-3 घंटे से लगातार शास्त्री जी की ओर से आप सभी को भागवत फॉरवर्ड करने का जो लाभ मिला है, वास्तव में
एक बार फिर से 5वें दिवस के इस उपलक्ष्य पर अपने श्रीमुख से अपनी मधुर वाणी के साथ में हम सबको, लेकिन आप अनुमान लगाइएगा कि गुजरात से होते हुए भी आपको इतना आनंददायक माहौल बनाकर दिया है और माताएं बहनें भी बड़े ध्यान से सुन रही है। हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है। ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से सुखदेव जी महाराज जी हम सबको कथा सुना रहे हैं और वास्तव में अच्छी लगी तो तालियां बजा के एक बार अभिवादन कर दें। बोले भागवत भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर अवसर। आइए, जैसे ही भगवान कृष्ण का प्रकट होगा, भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उसमें वासुदेव जी यानी भगवान कृष्ण के पिताजी बनने का अहोभाग्य किसको प्राप्त होगा, वो वासुदेव भगवान के कपड़े पहनकर पधारेंगे। और जब दूसरा भगवान कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उसके पश्चात सबसे पहले इस पालने को झुलाने का किसको अवसर मिलेगा, ये 2 चढ़ावे हैं और एक पूर्णावती के समय जो आरती होगी उसका चढ़ावा है और चौथा चढ़ावा होगा वो कल सुबह जब भागवत महापुराण की पूजा होगी। ये 4 चढ़ावे होंगे टोटल। जल्दी से हम पूरा करते हैं ताकि हम फिर से भागवत श्रवण का लाभ ले सकें। आइए, सबसे पहले वासुदेव जी का जो है अहोभाग्य किसको प्राप्त होता है, 1111 रुपया, बड़े स्वभाव से 1111 रुपया, 5100 रुपया, 5111 रुपया, बड़े स्वभाव से 11111 रुपया, बड़े स्वभाव से 11000, 15111 रुपया, बड़े स्वभाव से 15111 रुपया, 21111 रुपया, 15000 वाले सावधान, 31111। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। 31111 रुपया, बड़े स्वभाव से 31000। भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर बिठाकर जिस समय जन्म हुआ था, वासुदेव की एक झांकी उनको बननी है, उसका ये चढ़ावा है 31111 रुपया, बड़े स्वभाव से 31111 रुपया, बड़े स्वभाव से 31111 रुपया, बड़े स्वभाव है। भगवान कृष्ण आपके बेटे बनेंगे, कितना सौभाग्य है आपको। और इतने लोगों के बीच में कथावाचक विक्रम प्रसाद जी के सानिध्य में, बाप जी के सानिध्य में ये सुंदर अवसर आपको मिलेगा। 31111 रुपया, बड़े स्वभाव से 31111 रुपया, 31000, बड़े स्वभाव से 31111 रुपया एक बार, 31111 रुपया 2 बार। पीछे वाले भी थोड़ा ध्यान देना, चढ़ावा पे रोज कराओ हो। 32111 रुपया, बड़े स्वभाव से 31 वाला सावधान, 32111 रुपया, बड़े स्वभाव से 32111 रुपया। आधे घंटे का आपको समय मिलेगा, तब तक वासुदेव जी का रूप धारण आपको करना है, उसका ये चढ़ावा है 32111 रुपया, बड़े स्वभाव से 32111 रुपया, 32111 रुपया एक बार, 32111 रुपया, बड़े स्वभाव से। भगवत कीर्तन एवं साथ साथ में भागवत महापुराण के इस आयोजन में आपको ये लाभ मिल रहा है। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के भाव व्यक्त करने का लाभ मिल रहा है साहब। 32111 रुपया, बड़ा सुंदर अवसर। कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और कुछ तो समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। 32111 रुपया, बड़े स्वभाव से 32111 रुपया एक बार, 32111 रुपया 2 बार। जैसा वासुदेव जी का रूप धारण करना है, 32111 रुपया एक बार, 2 बार, 2.5 बार, कोई 3 बार आदेश हो रहा है साहब। 32111 रुपया पूरी 3 बार। जैसा 32111 पूरी 3 बार। वासुदेव जी का रूप धारण करना है, भगवान कृष्ण को अपना पुत्र बनाना है, इतना सुंदर सौभाग्य आपको मिल रहा है। 32111 रुपया, बड़े स्वभाव से 32111 रुपया एक बार, 32111 रुपया 2 बार, 32111 रुपया 2.5 बार। जाए सा सस्ता में जाए। 32111 रुपया पूरी 3 बार। अंतिम आवाज दे रहा हूं पूरे सदन को। 32111 रुपया 3 बार। बोले भागवत महापुराण की। लाभार्थी अपना नाम दे दे ताकि नाम अनाउंस करके हम बुक में एंट्री कर दें, आपके मोबाइल नंबर लिखवा दें। कल कार्यकर्ता बंधु जो नाम लिख रहे थे आज भी
उस सेवा का थोड़ा ध्यान रखें, उसमें नाम लिख दें। 32,000 रुपए का सहयोग करके न जाने कब भगवान कृष्ण का जन्म फिर से होगा, न जाने कब विक्रम प्रसाद जी फिर से अपने श्रीमुख से कथा सुनाएंगे। ऐसा अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि शहीदों की किस्मत में कभी डिगरियां नहीं होती और बदनसीब हाथों में कभी चूड़ियां नहीं होती। और जितना धर्म करना है उतना कर लो भक्तों, क्योंकि मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। वहाँ ना तो रविवार है, ना शनिवार है, ना सोमवार है। जिस दिन आ गई उस दिन किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। 1,51,000 वाले सावधान, 1,52,111 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 1,52,111 रुपया बड़े स्वभाव है। 1,52,051 वाले सावधान। 51 कौन रहता है? 51 हजार भी करो मोटे। 1,52,000 और 53 करोड़ आगे जगह पे सड़ा ओपरो करोगे। हमें 2000 कर विचार करियो भला मन को घरे जाए भाभी वादी थोने के 2000 आने थोड़े बुओ कटे अटकणो तो कम 1,52,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। 1,52,111 भगवान कृष्ण की पालना झुलाने का चढ़ावा 1,52,111 रुपया एक बार। 1,52,111 रुपया जायजा मन की मन में रह जाएगी। ऐसा सुंदर अवसर जिंदगी में फिर नहीं मिलेगा। इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, न जाने जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए और न जाने जिंदगी की कब मौत का पैगाम आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। 1,52,111 रुपया एक बार, 2 बार, 2.5 बार, पूरी 3 बार जाए। 1,52,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। भगवान कृष्ण के पालने झुलाने का चढ़ावा है साहब। 1,52,111 रुपया बड़े स्वभाव है जाए साहब। 1,52,111 रुपया मन की मन में रह जाएगी। 2 लोग मिल लो, 3 लोग साथ में हो जाओ, 4 लोग साथ में हो जाओ, लेकिन ऐसा अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। 1,52,111 रुपया एक बार जायजा। 1,52,111 रुपया 2 बार जायजा। 1,52,111 रुपया 2.5 बार जाए। 1,52,111 पूरी 3 बार जायजा। 1,52,111 पूरी 3 बार जाए है 1,52,111 रुपया 3 बार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। खूब खूब धन्यवाद साहब। 1,52,000 रुपए का सहयोग प्रदान करके भगवान कृष्ण के पालने को झुलाया है आदरणीय श्रीमान। खूब खूब धन्यवाद साहब। यहाँ पे 1,52,155 कीधा है, जोरदार ताले वाले और स्वागत कर जो। खूब खूब धन्यवाद। भगवान कृष्ण थोड़ा भंडार भरपूर रखे। श्रीमान चतराराम जी, नानजी जी, चौधरी एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। इनके परिवार की ओर से भगवान कृष्ण का पालना झुलाने का इनको अवसर मिलेगा। माँ यशोदा ने पालना झुलाया था, वासुदेव भगवान ने पालना झुलाया था, और आज इनको और इनके परिवार को पालना झुलाने का अवसर मिलेगा। खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। आइए आज जब ये कार्यक्रम पूर्ण होगा उसकी आरती होगी। उस आरती का चढ़ावा जो हर बार होता है भोजन प्रसाद के निमित्त श्रीमान रामचंद्र भाई पुत्र मगाजी प्रजापति गोलासन वालों ने 1,01,151 रुपए का सहयोग किया। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महा यज्ञ में आप लोगों ने जो आहुति दी है, अपने अंशदान किया, आपका खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। आज की पूर्णावृत्ति की जो आरती होगी उसका चढ़ावा है साहब 1,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। 5,000 11,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। 21,111 रुपया। आज मोटी मोटी पार्टियां होश करने की जरूरत नहीं है। 21,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। हाँ धन जी राम राम तैयार रह जो। 21,111 रुपया 25,111 रुपया एक भी बड़ा हासिल रह जो जायजा। 31,111 रुपया आगे बढ़ो साहब। 32,000 बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद कि आप हम सबको दर्शन देने के लिए आप पधारे हैं। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। और हमारे साथ से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी पधारें और अपना मान सम्मान स्वीकार करें। परमात्मा दास जी महाराज जी पधारे हुए हैं। आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी हमारे बीच में उपस्थित हो जाएं और हमारे इस व्यासपीठ से आपका मान सम्मान हो रहा है। तस्वीर बदलती है कि संतों की दुआओं से तस्वीर बदलती है, और तस्वीर क्या तौकीर भी। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव हमारो धन
राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा मारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा ओ मारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 मारो धन पाटोत्सव हम यहाँ प्रकट करेंगे। बस अभी कुछ क्षणों में शांति बनाई रखें। भगवान वामन जी ने बलि के पास सब कुछ मांग लिया, यानी बलि का उद्धार कर दिया। और आगे वैवस्व मनवंतर की कथा, सुकन्या की कथा आई और उनके वंशज में नाभाग हुए। नाभाग के वंशज में भक्त अम्बरीश हुए। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत करके दूर्वासा का जो सुदर्शन चक्र था भगवान का, वो अम्बरीश के भक्ति से शांत हुआ और दूर्वासा भी भक्त की भक्ति से आनंदित होकर आशीर्वाद चल के जंगल में और चले गए। उनके वंशज में सगर राजा का चरित्र आया है। त्रिशंकु राजा थया। त्रिशंकुना वंशમાં રાજા હરિશ્ચંદ્ર થયા અને હરિશ્ચંદ્રના વંશની અંદર જે સગર રાજાના 60,000 પુત્રો કપિલ મુનિના આશ્રમમાં આવે છે અને ત્યાં બળી ગયા અને સગરના 60,000 પુત્રોની મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવા માટે એમના આગળ વંશજમાં અંશુમાન થયા। અંશુમાને 60,000 પોતાના પુત્રોની મુક્તિ માટે ગંગાજીને બોલાયા છે। ગંગાની તપસ્યા કરી ત્યારે ગંગા આવ્યા નહીં। એમના પુત્ર દિલીપ આવ્યા। દિલીપથી પણ ગંગાજી પ્રસન્ન થયા અને દિલીપના પુત્ર ભગીરથ से आज गंगा माँ प्रसन्न हुई। गंगा की भक्ति को देखकर आज माँ गंगा को सब नमस्कार करते हैं। तो बोलिए बोलिए गंगा मैया मात की जय। इस वंशज में सौदास थे। सौदास के खटवांग थे और खटवांग के आगे वंशज में महाराज दशरथ थे और दशरथ के वंशज में भगवान श्री राम थे। सूर्य वंश की कथा आई है। राजा दशरथ को सबको पता है कि संतान नहीं था। गुरु के पास गए और गुरु के पास जाने के बाद भगवान राम जी का प्रगट्य हुआ। बोलिए भगवान रामचंद्र भगवान की जय। और धरती ऊपर इतना पापियों का भार बढ़ गया कि धरती सहन नहीं पा सकती है। धरती गाय का रूप लेकर भगवान के पास सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा के पास गई और मां धरती ने भगवान को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मनुष्य, वृक्ष, जंगल, पर्वतों, पहाड़ों, दरिया, समुद्र, उसका मुझे भार नहीं लगता है। इतना भार पापियों का बोझा से लग रहा है। हे प्रभु, मुझे उद्धार करो। गाय का रूप में धरती आज गाय का रूप लेकर भगवान को प्रार्थना करती है। तो आओ हम भी आज हमारे गोलासन में भगवान कृष्ण प्रकट हो जावे, इसलिए हम भी भगवान की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, पापियों को मारने के लिए और सनातन धर्म की संस्थापना के लिए और हमारे जो भागवत का जो श्रोताओं जो कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में आप विराजित होने के लिए और हमको सुखी संपन्न करने के लिए आप पधारो। तो आओ हम सब साथ मिलकर भगवान की स्तुति करें। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम
जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम हित करने अद्भुत वरने मर मन जाने को। सीता राम 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 सीता राम राम विप्रसुत धरणे विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार। जग निवास प्रभु प्रगट भये अखिल लोक विश्राम। महाराज दशरथ जी के घर, महाराज अयोध्या का राजा है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर है। नगर के राजा कैसे है? धर्म दुरंदर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ जी धर्म दुरंदर ज्ञानी है। हृदय में सारंगमती यानी भगवान की भक्ति है, लेकिन एक बात का अभाव है, राजा दशरथ के घर पुत्र नहीं है। एक बार अपने महल में बैठे हैं, राजा दशरथ ने विचार किया, मैं अयोध्या का सम्राट, क्या मेरी गद्दी कौन संभालेगा? क्या मेरे घर पुत्र सुख नहीं है? एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानी मोरे सुत नाही। क्या करूं? महाराज दशरथ अपने गुरु के पास गए। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी किन्ह प्रणाम। चरण लागी करी किन्ह प्रणाम। गुरु के पास गए। सुनिए मेरे भाई, हम संसारी है और संसार में कभी कभी दुख तो सताएंगे, लेकिन जीवन में छोटे बड़े दुख आवे तो जहां तहां मत जाना। जो संसारियों के पास गए तो उल्टानी वेदना वधी जसे, उल्टानु दुख વધશે। दुख ने जो कम करनु होय तो कोई सदगुरु नी पासे जजो। गुरु पासे गया। गुरु वशिष्ठ नी पासे गया। बाप जी, हाँ उपदेश। बाप जी, मेरा भाग्य में क्या पुत्र नहीं है? और वशिष्ठ ने कहा, धरहु धीर हो यही सुत चारे। राम जय जय राम। त्रिभुवन भगत विदित भय हारे।
पुत्र नहीं 4 पुत्र तुम्हारे घर प्रकट होंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बाप जी बताओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। श्रृंगेर ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्री राम जय जय राम। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम यज्ञ शुरू कराया, स्वाहा स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। श्री राम जय जय राम। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। श्री राम जय भगति सहित मुनि आहुति दिन ही प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। राजा ने भक्ति सहित आहुति दी, अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुआ। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुआ और अग्नि नारायण भगवान ने एक चरु प्रसाद का महाराज वशिष्ठ के हाथ में दिया। लो महाराज, अपने राजा को दे दो। वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को दिया और कहा, हे राजन, अपनी योग्यता के अनुसार इस प्रसाद बांट दो। महाराज दशरथ जी ने 3 रानियों कैकेयी, मां कौशल्या और सुमित्रा, तीनों रानियों को यह प्रसाद खिलाया। और योग लगन ग्रह वारत थी सकल भयन को। योग लगन ग्रह वारत थी जग निवास प्रभु प्रकट भय अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु जन लिए निवास सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर सीत महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारे। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारे। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या विनती करी पहुँचे निज निज धाम। प्रगट भय अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। महाराज दशरथ जी के घर पुत्र प्रकट हुए। मां कौशल्या ने भगवान राम जी को जन्म दिया। दौड़ती दौड़ती दासी महाराज दशरथ जी के पास आई छे। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना आए हो परमानंद समाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। पुत्र जन्म सुनी परमारथिया
श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी के घर भगवान राम जी का प्रगट्य हुआ। माँ कैकेयी ने भरत ने शत्रुघ्न को जन्म दिया, सुमित्रा ने लखनलाल जी को जन्म दिया। महाराज अयोध्या का राजा दशरथ जी और खुश हो गए। वशिष्ठ महाराज और ब्राह्मणों को बुला के नामाकरण किया। वशिष्ठ महाराज ने भगवान माँ कौशल्य का नंदन का नाम रखा रामचंद्र। पूरी सभा गूंज उठे, बोलिए रामचंद्र भगवान की, भरतलाल जी महाराज की, लखनलाल जी महाराज की, बोलिए शत्रुघ्न महाराज की। 4 पुत्र हुआ। सुखदेव जी महाराज ने सूर्य वंश की कथा सुनाई। सूर्य वंश में महाराज दशरथ जी के घर 4 पुत्रों का प्रागट्य हुआ। वो जाने बहुत आनंद आया। भगवान रामचंद्र और राम कथा की तो सबको पता है। सूर्य वंश का यहाँ कथा का थोड़ा सा ही भगवान का प्रागट्य आया तो वो आनंद हमने लिया। अब हम चल पड़े मथुरा की ओर और छोड़ दो गोलासन को। हम सब चले जाए आज वृंदावन मथुरा में और भगवान कृष्ण का हम प्रागट्य करें, क्योंकि समय भी हो गया है भगवान कृष्ण की प्रागट्य का। तो भगवान कृष्ण का कैसे प्रागट्य होता है वो कथा हम सुने। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन, आज चतुर्थ दिन की संध्या है, आपने कुछ भी नहीं खाया नहीं पिया है। आपको जो तृषा लगी है तो मैं कथा को विराम दूं। परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु नहीं नहीं, जहां अमृत की वर्षा है वहां भला पाने की भोजन की कहां तृषा लगे। प्रभु आपकी वाणी ऐसी है कि हमारी सब जो तृषा थी वो समाप्त हो गई। सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश की कथा सुना रहे हैं। पहले सूर्य बाद में चंद्र। पहला सूर्य का उदय यानी पहला दिन आता है, बाद में रात्रि यानी निशा। तो पहले सूर्य वंश की कथा बताई और बाद में चंद्र वंश की कथा आई है। एवं निशिम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवान अथ वैष्णुरातं प्रत्यंच कृष्णचरितं कलिकल्पसंध्यं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री पुनाति है। वसुदेव और देवकी मथुरा के राजा जो कंस है उनकी बहन है। मथुरा में देवकी पुत्री देवकी ना लग्न वसुदेव साथे थया। बधी विधि थई, दायજો અપાઈ ગયો અને કન્યા વિદાયની વેળા આવી। रथ तैयार हो गया। अपनी काका की लड़की लगती है कंस को ये देवकी ने वड़ावा माटे आज कंस रथ ऊपर बैठो छे। भगवान ने आ गम्યું नहीं, कारण के भगवाने विचार्યું કે જે માતાના કુંખેથી મારે પ્રગટ થવાનું છે એના જીવન રથનો સારથી કંસ ન હોય। આકાશમાં આકાશવાણી થઈ, હે કંસ, જે તારી બેનને તું જે વળાવવા જાય છે એનો 8મો ગર્ભ તને મારશે। આકાશવાણી થઈ અને કંસ ભયભીત બન્યો। वसुदेव ने देवकी ने कारागृह जेल में पूरी दीदा। पहले तो मारने के लिए तैयार हुए, लेकिन जेल में बंद किला कर दिया। धीरे 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 समय बीत्यो। वसुदेव ने देवकी ना संसार में प्रथम पुष्प याने एक बच्चो थयो, एक संतान। वसुदेव शरत प्रमाणे आपवा गया छे।
કંસને થયું કે અરે રે, આ નાના નાના છોકરાએ મારું શું બગાડ્યું છે? મારું મૃત્યુ તો 8મા ગર્ભથી છે. ભાણેજને ન માર્યા. ધીરે ધીરે 2, 3, 4 ને 5 બાળક થયા. નારદ આવે છે. કંસે નારદનું સ્વાગત કર્યું. પધારો પધારો દેવર્ષિ. નારદે કંસને કહ્યું કે કંસ કેમ છે, કુશળ તો છે ને? કંસે કહ્યું કે હા બાપજી, આપની કૃપા છે, હું કુશળ છું. નારદે કહ્યું કે શું ધૂળ કુશળ છે? બોલે કેમ? બોલે તને ખબર નથી આકાશવાણીએ શું કહ્યું તું? बोले हाँ प्रभु, मुझे पता है कि देवकी का जो 8वां गर्भ है वो मुझे मारेगा. अरे देवर्षि नारद हंसने लगे. अरे कंस, आपको क्या पता? अरे कंस देख मेरी तरफ. नारदे आम आंगळीओ बतावी. आ पहलो दीकरो छे ने એટલે એમણે અવળી ગણતરી કરી. 1, 2, 3, 4, ચોથો કદાચ પહેલો દીકરો થઈ અને 8મો દીકરો થઈને તને મારે. બીજો દીકરો કદાચ 8મી ગણતરી ભગવાનની ઉલટી ગણતરી થાય અને કદાચ પહેલો દીકરો જો 8મો ગર્ભ તરીકે તને મારે તો? કંસને વાત સાચી લાગી. ભાણિયા બધા દોડતા દોડતા આયા મામા કંસની પાસે. મામા મામા કરતા અને મામાએ ખડગ કાઢ્યો. મામા થયા સામા અને ભાણિયાઓને કાપી નાખ્યા. નારદ દેવર્ષિને થયું કે જેમ બને એમ જલ્દી આનું પાપનો ઘડો ભરાય તો જલ્દી ભગવાન પ્રગટ થાય. દેવર્ષિ નારદ ત્યાંથી નીકળી ગયા. કંસ થયો સાવધાન. 6ઠો ગર્ભ અને 7મો ગર્ભ રહ્યો નહીં. ભગવાને પોતાની આજ્ઞાથી માયાને બોલાવી છે. પોતાની શક્તિ વડે દેવકીના ઉદરમાંથી શેષ નારાયણનું સંકીર્તન કરી અને રોહિણીના ઉદરમાં પ્રસ્થાપિત કર્યું. શેષ રોહિણીમાં, ભગવાન દેવકીમાં અને માયા યશોદાને ત્યાં ગઈ છે. નંદ બાવા ગોકુળમાં વસુદેવના પત્ની રોહિણીના ઉદરમાં દાઉજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય ભાદરવા સુદ 6ના દિવસે થયું. એ કથા આવી. કંસને સમાચાર મળ્યા કે દેવકીને 7મો ગર્ભ રહ્યો, પણ ગર્ભનો પ્રસવ થયો નથી. શરૂઆતમાં તો કંસ હેરાન થયો કે આ કેમ થાય, 7મું બાળક જન્મ્યું કેમ નહીં. પછી વિચાર કર્યો કે મેં 6 બાળકોને મારી નાખ્યા એટલે કદાચ આ ભયના લીધે 7મો ગર્ભ પડી ગયો છે. આમ વિચાર કરી અને વિચાર્યું કે મારે એક બાળક મારવું મટ્યું, હવે જે આવે તે 8મું. કંસ એકદમ હવે સાવધાન થયો. કારાગૃહના જે ચોકી પહેરો છે એને કડક બનાવ્યો. વસુદેવ અને દેવકી કારાગૃહમાં ભગવાનનું ભજન કરે છે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ હે ગોવિંદ હે ગોપાલ હે ગોવિંદ નારાયણ. સંકીર્તન ચાલુ છે. ધીરે 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 ભગવાન હવે સાવધાન બન્યા. મહાદેવ કી આજ ભગવાનને વિનંતી કરે છે, પ્રભુ પધારો. શિયાળો ગયો ને આયો ઉનાળો, ઉનાળો ગયો અને આયું ચોમાસું, જેઠ ગયો અષાઢ મહિનો આયો અને આકાશમાં વીજળીઓ બેવડી તેવડી થવા માંડી. મોરલાઓ ટહુકા કરવા લાગ્યા. રવડવક દવક દાદુર રવડરકત દહેકત મોર મલાર ગીરા. तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक कुह कुह कंकिल कंठ गिरा. तव गडड गडड नभ नोत गड़ा जा गिरिवर पर से शिखर बसे. तव रुम जुम 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 बरसत बरखा घर घर गन घोर गरे. चले न जले बिंदास लगा करे धनियों पर यमन यासन उभरिया अजमाल तू तण कुंवर रावण होय तणी रत संभरिया मन सोय तणी रत. कह राधे प्यारी मैं बलिहारी
ગોકુલિયાવો ગિરધારી ગોકુલિયાવો ગિરધારી રજજી ગોકુળિયાવો ગિરધારી હાથીના પગ જેવડી આકાશમાંથી ધારાઓ થવા લાગી, વરસાદ વરસવા લાગ્યો, સમુદ્ર ખળભળવા લાગ્યો, નદી નાળા ઉભરાવા લાગ્યા, યમુના બે કાંઠે વહેવા લાગી, અષાઢ પૂરો થયો, નયો શ્રાવણ મહિનો, શ્રવણે વરસાદ ચાલુ થયો, શુક્લ પક્ષ ગયો ને આવ્યો કૃષ્ણ પક્ષ, એકમ ગઈ, બીજ ગઈ, ત્રીજ ગઈ, ચોથ ગઈ, પાંચમ ગઈ, છઠ ગઈ, સાતમ ગઈ, અને આજ આઠમનો સૂર્ય ભગવાન ધીરે 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 આકાશમાં વાદળાની બહાર નીકળી રહ્યા છે. આજ ઋષિ મુનિઓ પોતાના ધ્યાનને ભગવાનની પ્રાર્થનામાં બિરદાવી રહ્યા છે. સાંજ પડી, સૌ ભોજન કરી અને સૂતા છે. મથુરા નગરી નિંદ્રા દેવીના ખોળે માથું મૂકી અને સૂઈ રહી છે. અને એ વખતે મધ્યરાત્રિના સમયમાં ભગવાન કૃષ્ણ વસુદેવ અને દેવકીની સમક્ષ પ્રગટ થયા. ભગવાન અપી વિશ્વાત્મા ભક્તાનામ ભયંકર આવિવેશાંશ ભાગેન મનયાનંદ કંદુભય. ભગવાન દેવકી અને વસુદેવની સામે પ્રગટ થયા. માં દેવકીના આંસુ એકદમ આંખમાંથી નીકળી ગયા. હે પ્રભુ, જય હો તમારો, જય હો પ્રભુ. પ્રાર્થના કરી છે. બધા દેવતાઓ આકાશમાં ભગવાનની પ્રાર્થના કરી અને વિદાય થયા. ચંદ્રમાએ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો. મધ્યરાત્રિમાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. વસુદેવ અને દેવકી બંને પ્રણામ કર્યા. નંદ બાબાને યાને વસુદેવને કહ્યું છે ભગવાન કૃષ્ણએ કે બાબા, જો તમને ડર લાગતો હોય કે દુષ્ટ કંસ મને મારી નાખશે તો મને એક ટોપલામાં પધરાવી બાબા નંદના ઘરે ગોકુળિયામાં જઈ અને મૂકી આવો. માં યશોદા મૈયાએ એક સુંદર પુત્રીને જન્મ આપ્યો છે. એને તમે ટોપલીમાં લઈ અને પાછા આવજો. ચિંતા કરશો નહીં. બેડીના બંધન છૂટી જશે. કારાગૃહના દરવાજા ખોલી જશે. મારી યોગ માયાના કારણે દ્વારપાલો સૂતા છે. પિતાજી, આપ ચિંતા ન કરો. યમુનામાં ભલે પૂર આવ્યું, પણ યમુના ઉભા તો અહીંયા રોકો. યમુના મારી આજ્ઞાથી તમને માર્ગ આપશે. આટલું કહી અને ભગવાન ચતુર્ભુજ, સબ ભાઈ અહીંયા બેઠે રહો, બધા બેસી રહો. અહીંયા જ આવશે ભગવાન કૃષ્ણ, પણ હમણાં ના લાવશો ભાઈ, ત્યાં ઉભા રહેજો. ટોપલો ત્યાં ઉભો રાખજો, હમણાં ઉભા રહેજો. સબ બેઠ જાઓ. ધીરે ધીરે વસુદેવ ભગવાન કૃષ્ણને ટોપલામાં પધરાવી અને નીકળ્યા છે. બેડીના બંધન તૂટ્યા અને ધીરે 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 ભગવાન વસુદેવ લઈ અને નીકળ્યા. માં યમુનાને થયો કે ભગવાનના હું દર્શન કરું. આજ યમુના આનંદમાં આવી છે. ગાગર મેં સાગર ભરયા, યશોદા તે ઘર આયા. બ્રહ્મ યશોદા તે ઘર આયા. નંદ યશોદા તે ઘર આયા. બ્રહ્મ યશોદા તે ઘર આયા. યમુના ભરને લગે ઉછાલે, લગે ઉછાલે. યમુના ભરને લગી ઉછાલે. સાગર સ્વયં નદી તક આયા. સાગર સ્વયં નદી તક આયા. યમુના ભરને લગી ઉછાલે. યમુના ભરને લગી ઉછાલે. યમુના ભરને લગી ઉછાલે.
सागर स्वयं नदी तट आया सागर स्वयं नदी तक आया ब्रह्म यशोदा के घर 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 आया या ब्रह्म यशोदा के घर आया ब्रह्म यशोदा के घर आया યમુના મૈયાને અતિશય આનંદ થયો યમુના મૈયા ઉછાળા મારવા માંડી પાછળથી કોઈને ખબર ન પડે એ રીતે ભગવાને પોતાની યોગ માયાથી પગ બહાર કરી માં યમુનાને અંગૂઠો અપાડ્યો અંગૂઠાથી માં યમુનાએ આશીર્વાદ લીધા યમુના શાંત થયા આ બાજુ સવારનો સમય છે યોગ માયા ત્યાં પ્રગટ થયા વસુદેવ આયા છે નંદ બાબાને ત્યાં લાલાને ત્યાં મૂકી માયાને લઈ અને ટોપલામાં પાછા આવ્યા અને આ બાજુ 4 વાગ્યા નંદ બાબાની બેન માં સુનંદા આવી છે ભાભીને ત્યાં દીકરો આવવાનો છે એટલે કામકાજ કરવા માટે માં યશોદા પોતાના બારણામાં અંદર ઘરમાં સૂતા છે ભગવાનને થયું કે હું ક્યારનો આવ્યો છે કોઈ મારું સ્વાગત કરતું નથી એટલે ધીરે ધીરે રડવાનું ચાલુ કર્યું માં યશોદા સૂતા છે માં યશોદાને ખબર નથી દોડતી દોડતી સુનંદા ગઈ છે સુનંદાએ જોયું ઓ ભાભી ક્યાં હે જોયું અરે બાવરી क्या हुआ देख लालो है लालो जोता माँ यशोदा ने आनंद थयो सुनंदा दौड़ती दौड़ती गई अपना भैयानी पासे वसुदेव नंद बाबा पासे नंद बाबा गायों में गौशालाओनी सेवा करे छे गौशाला में અને દોડતી દોડતી સુનંદા ગઈ ओ भैया कहाँ हो नंद बाबा ए कहयो कि अरे बावरी शू छे अरे भैया एक समाचार बोले क्या बोले तुम्हारे घर लालो भयो है बोले सच बोले हाँ आनंद बाबा दौड़्या छे ओ गोकुळवासीओ दौड़ो मारे घरे पधारो लाला नो जन्म थयो तमाम गोप गोपीओ दही दूधना मटका लई અને નંદ બાબાના ઘરે આયા છે સૌ કોઈ બોલી ઉઠ્યા નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કે नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की એ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કે